जो बात चल रही है वो है शब्दादि 10 स्थान और उसकी अनुभूति। तो कौन सा जीव इस शब्दादि 10 स्थानों की अनुभूति कर सकता है? इसको हम देखेंगे। नारकी के जीव 10 स्थान का अनुभव करता है। जैसे कि अनिष्ट शब्द का अनुभव करता है, अनिष्ट रूप का अनुभव करता है, अनिष्ट गंध। उसको जो भी मिलेगा शब्द के 10 रूप वो अनिष्ट ही मिलेंगे। शब्दादि सारे जो 10 उद्गल की रूप, गंध, स्पर्श, वर्ण, फिर अनिष्ट रस, बराबर, और अनिष्ट स्पर्श, बराबर, वर्ण, गंध, रूप, रस, स्पर्श, ये पांचों जो उसको मिला वो सारा अनिष्ट। फिर अनिष्ट गति मिली भी, वो भी अनिष्ट गति। फिर क्योंकि नारकी अनिष्ट ही होती है, इसलिए नारकी नरक गति भी अनिष्ट हो गई। अनिष्ट स्थिति, क्योंकि बंधन में है, वो कुंभी में से बाहर भी नहीं निकल सकता है, इसलिए स्थिति भी अनिष्ट हो गई। अनिष्ट लावण्य, उसका शरीर, उसका रूप भी अनिष्ट है। फिर अनिष्ट यश कीर्ति, भाई आने वाला मारने ही वाला है, उसको खत्म ही करने वाला है, उसके टुकड़े ही करने वाला है, तो यश तो उसको है ही नहीं, उसको कोई यश तो देगा नहीं, मान तो कोई देगा नहीं। और अनिष्ट उत्थान, अनिष्ट उत्थान, अनिष्ट कर्म, अनिष्ट बल, अनिष्ट वीर्य, अनिष्ट पुरस्कार पराक्रम, ये सब उसके अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरस्कार पराक्रम, ये सब उसके अनिष्ट। तो इस प्रकार से 10 अनिष्ट का नारकी का जीव अनुभव करता है। अब असुर कुमार आदि देव, वो भी यही 10 स्थान का कैसे अनुभव करते हैं? तो उनको ये सारा शब्द ईष्ट मिलेगा, जो भी शब्द मिलेगा ईष्ट मिलेगा, बराबर। नरक के एक जीवों को अंदर अंदर के नारकी के चित्कार, रोना, चीखना, चिल्लाना, वो शब्द कान को छूते हैं, तो ऐसे ही शब्द से भी उनको कंपारी हो जाती। दूसरे को मार मिल रही और वो शब्द वो रोए और वो शब्द आपके कान में, तो आपको कंपारी हो जाए। तो नारकी के जीवों को जो अनिष्ट शब्द मिला है, ये असुर कुमार को इष्ट मिलता है। असुर कुमार में देवियों का भी सानिध्य है, राग, फिर रंग राग, फिर गाना, नाचना, बजाना, देवियों के साथ भोग उपभोग, ये सब उनको मिलता है। इसलिए यहाँ होगा इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्य, इष्ट यश कीर्ति और इष्ट उत्थान, कर्म, इष्ट कर्म, इष्ट बल, इष्ट वीर्य, इष्ट पुरस्कार पराक्रम, सब उनको इष्ट मिलेगा। तो ये हो गए देवों की बात, उसमें असुर कुमार के भी आ गए, वैमानिक भी आ गए, सब देवों की बात आ गई। और अब बात आई है पृथ्वी का एक जीव, वो 10 के नहीं अनुभव थे, वो खाली 6 के ही अनुभव करते हैं। पृथ्वी का एक 10 पंचेंद्रिय को मिला, संज्ञ पंचेंद्रिय को 10 मिला, लेकिन पृथ्वी का एक को 6 मिले। तो कौन से 6 मिले? 6 स्थान में ईस्ट अनिष्ट स्पर्श, स्पर्श में उनको दोनों मिलता है, ईस्ट भी मिलता है, अनिष्ट भी मिलता है। फिर ईस्ट अनिष्ट गति, फिर ईस्ट अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, बराबर। फिर जो आ गई बीच में ईस्ट अनिष्ट स्थिति, ईस्ट अनिष्ट लावण्य, ईस्ट अनिष्ट यश कीर्ति। तो इस प्रकार से 6 भेद उनको हो गए, बराबर, क्योंकि वर्ण, गंध, रूप, रस, स्पर्श तो उनको है ही नहीं, वो पांचों उनको नहीं है, ठीक है, इसीलिए। और एक ही इंद्रिय है, तो जो भी मिलेगा एक ही इंद्रिय में मिलेगा, वर्ण, गंध, रूप, रस, स्पर्श एक ही इंद्रिय में मिलेगा। अब बे इंद्रिय को 7 स्थान मिल गए, तो 7 स्थान में कौन सा हुआ? तो ईस्ट अनिष्ट रस, रस उनको जरूर मिला। देखिए, रस मिला, ईस्ट अनिष्ट स्पर्श मिला, ईस्ट अनिष्ट गति मिली, ईस्ट अनिष्ट स्थिति मिली, ईस्ट अनिष्ट लावण्य मिला, ईस्ट अनिष्ट यश कीर्ति मिली और ईस्ट अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम मिली, बराबर। तो उनको ये 7 मिला।
फिर तेन्द्रिय को 8 मिला, तो कौन सा 8? तो अब ये गंध से शुरू होगा, तेन्द्रिय है तो गंध से शुरू होगा, तो इष्ट अनिष्ट गंध, इष्ट अनिष्ट रस, इष्ट अनिष्ट स्पर्श, इष्ट अनिष्ट गति, इष्ट अनिष्ट स्थिति, इष्ट अनिष्ट लावण्य, इष्ट अनिष्ट यश कीर्ति, इष्ट अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम। तो इस प्रकार से 8 स्थान की अनुभूति होती है। अब आइए चौरिंद्रिय की बात, तो चौरिंद्रिय को 9 स्थान की अनुभूति होगी, तो वो हुई स्रोत चक्षु से शुरू होगी चौरिंद्रिय को। क्या? तो इष्ट अनिष्ट रूप, फिर इष्ट अनिष्ट गंध, इष्ट अनिष्ट रस, इष्ट अनिष्ट स्पर्श, तो 4 इंद्रिय उनकी हो गई चौरिंद्रिय में। उसके बाद इष्ट अनिष्ट गति, इष्ट अनिष्ट स्थिति, इष्ट अनिष्ट लावण्य, इष्ट अनिष्ट यश कीर्ति और इष्ट अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम। तो इस प्रकार से 9 स्थान का वो अनुभव करेगी, बराबर। और तिर्यंश पंचेंद्रिय 10 स्थान का अनुभव करेगी। तो इस प्रकार से 10 इंद्रिय वाले जीवों में आपको अलग अलग प्रकार के अनुभूति, 10 प्रकार के 10 स्थान का अनुभव प्राप्त मिलेगा। आगे देखेंगे। जो 24 दंडक के जो जीव है उसमें इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट शब्द आदि 10 स्थानों में किन किन को कितने स्थान का अनुभव हुआ वो आपको बताया गया है। इसी में आगे लोक के एक क्षेत्र में रहे पुद्गल समान स्वभाव वाले होते हैं। लोक के किसी भी एक क्षेत्र में रहे पुद्गल समान स्वभाव वाले होते हैं, तो भी प्रत्येक जीवों को अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग संयोग प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि अपकाय की बात हुई, तो अपकाय यानी कि पानी इतना बड़ा समंदर है, इतने लाख योजनों का भी समंदर हो, लेकिन सब पुद्गल एक समान आ गए, पानी तो सबका एक जैसा आ जाएगा। लेकिन वो पानी में रहते रहते एक मछली को भी अलग अलग सभी 10 के 10 शब्दादि का अनुभव होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ ये बताया गया है। अब जैसे नारकी का जीव, वो तो एक ही कुंभी में बंद पड़ा हुआ है, एक ही स्थान में कितने वर्षों तक रहेगा, लेकिन उसको भी वहां कर्म के अनुसार अलग अलग परमाधामी देव हो या अलग अलग एक ही भूमि, एक ही हो, सब एक ही हो, लेकिन फिर भी अलग अलग शब्दादि 10 का उसको सुख और दुख का अनुभव होगा, क्योंकि हर एक को अपने कर्म के अनुसार वहां भी एक ही स्थान में भी एक ही पर्याय में भी उनको अलग अलग वर्णगंध रस स्पर्श का अनुभव हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ ये बताया गया है क्यों, ऐसा क्यों, नरक में रहने रूप अथवा नरकायु रूप अनिष्ट स्थिति है, शरीर बेडोल है, उसका लावण्य अनिष्ट है, अपयश अपकीर्ति रूप नारकों को अनिष्ट यश कीर्ति का अनुभव हो रहा है, बराबर। और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए उत्थान आदि भी उनको अशुभ है, लेकिन फिर भी प्रत्येक जीव को अपनी अपनी समझ, अपने अपने सम्यक दर्शन या अपने अपने मिथ्यात्व के अनुसार सबको अलग अलग अनुभव ही होगा, अलग ही होगा। पहली नारकी में सैनिक राजा है, पहली नारकी में वो दूसरे जीव भी है, पर जो सैनिक राजा है वो सम्यक दृष्टि है, उनको जो अनुभव और अनुभूति होगी उसी के कंपेयर में अन्य मिथ्यात्वी नारक के जीवों को अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो ये कर्म संयोग के अनुसार हो गया, परिणाम कर्म संयोग के ऊपर ही अलग होता है। ऐसे ही पंचेंद्रिय में भी यही होगा, बराबर। तो इस प्रकार से हमने ये कैसे एक एक इंद्रिय में एक एक स्थान बढ़ रहा है उसको देखा। देवों की गति, जो भी महर्द्विक है, जो भी वैक्री लब्धि वाले हैं, वो कैसे गति करते हैं, तो वो बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, उससे अपनी स्पेशल शक्ति का विपूर्वण करेंगे, रिद्धि प्राप्त हुए हो वो ही
अगर वो रुद्धि नहीं है तो वो कैसे पुद्गल को ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो अलग से शक्ति उनको नहीं मिलती। तो इस प्रकार से वो अपने अंदर अलग से शक्ति का प्रादुर्भाव करते, पुद्गलों को ग्रहण करके विशिष्ट शक्ति प्राप्त करते, बराबर। और उसके बाद या कोई दीवार को उल्लंघन करना है या असंख्य द्वीप समुद्र को उल्लंघन करना है, वो उल्लंघन कर सकते, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से वैक्रिय लब्धि का यहाँ महत्व बहुत अच्छे से बताया गया, बराबर। क्योंकि देव भी बाहर के पुद्गल को ग्रहण किए बगैर कुछ भी उल्लंघन नहीं कर सकते, कोई भी शक्ति का प्रादुर्भाव वो नहीं कर सकते। भवधारणीय शरीर से अतिरिक्त पुद्गल को बाहर के पुद्गल कहा जाता है। बाहर के पुद्गल ग्रहण करना मतलब जो 14 राजलोक में पड़े हैं, वो अवकाश में पड़े हैं, वो पुद्गल। भवधारणीय उनको जो शरीर मिला है उसमें से नहीं, उसमें से नहीं, जो शरीर मिला है वो पुद्गल नहीं, पर बाहर से वो पुद्गल लेंगे, या तो बड़ा शरीर बनाएंगे या छोटा शरीर बनाएंगे, वो बाहर के पुद्गल लेकर बनाएंगे। उस पुद्गल को ग्रहण किए बगैर कोई भी देव मार्ग में आते हुए पर्वत को या पर्वत खंड को या भीत आदि का उल्लंघन नहीं कर सकते। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके ही वो अपना उत्तर वैक्रिय शरीर बनाएंगे। देखिए वैक्रिय शरीर तो उनके पास है ही, अब वो उत्तर वैक्रिय बनाएंगे, उत्तर यानी कि और बड़ा दूसरा वैक्रिय शरीर वो बना के ही, उत्तर वैक्रिय शरीर बना के ही वो जाना आना, उड़ना, नंदीश्वर द्वीप जाना, जाके वापस आना, वो सब कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज हमने ये जाना पुद्गल, पुद्गल के भेद और पुद्गल से किस प्रकार से 10 स्थान का अनुभव जीव, प्रत्येक अलग अलग जीव अलग अलग स्थान का अनुभव कैसे करते हैं, बराबर। तो ये हुआ आपका 14 शतक का 5वां उद्देश्य। अब 6ठा उद्देश्य क्या कह रहा है, वो भी छोटी सी बात है, उसको भी जानेंगे आज कि जीव को ग्राह्य आहार द्रव्य और वैमानिक इंद्र की भोग पद्धति क्या है। जीव का आहार द्रव्य क्या है, सबसे पहले आहार द्रव्य क्या है, ग्राह्य आहार क्या करेगा जीव, और दूसरा वैमानिक इंद्र की भोग पद्धति क्या है। ये दोनों चीज हम यहाँ समझेंगे। 24 दंड के जीव कभी भी अविच्छी द्रव्य विवक्षित संपूर्ण द्रव्यों का आहार ग्रहण करता है। देखो जीव कभी कभी संपूर्ण द्रव्य का आहार ग्रहण करेगा और कभी कभी एकाध प्रदेश न्यून ऐसे द्रव्य का भी आहार करेगा। मतलब जीव का आहार जरूरी नहीं कि हर बार वो संपूर्ण करे, कभी कभी वो संपूर्ण का भी आहार द्रव्य करेगा, आहार द्रव्य ग्रहण करेगा, और कभी कभी विवक्षित द्रव्य में से एकाध प्रदेश कम ऐसे न्यून आहार भी वो ग्रहण कर सकता है, बराबर। और देव के भोग पद्धति तो वो तो बहुत ही दिव्य है। शक्रेंद्र ईशानेंद्र को जब भी अपने विषय भोग की इच्छा होती है तब वो एक चक्राकार स्थान, उसके अंदर श्रेष्ठ प्रासाद, मणि पीठिका, उसके ऊपर शैया की विपूर्णा करेगा। चक्राकार, सब उनको गोल में ही चाहिए, गोल बेड बनाएंगे, गोल स्थान बनाएंगे, गोल सुधर्मा सभा बनाएंगे, श्रेष्ठ प्रासाद बनाएंगे, उसमें गोल मणि पीठिका बिठाएंगे और उसके ऊपर ही शैया गोल बनाएंगे और उसकी विकुरणा करेंगे, और उसी के ऊपर अपनी अग्र महिषियों के साथ काय परिचारणा करता है। शारीरिक भोग, काय परिचारणा का अर्थ हो गया शारीरिक। तो देवों में भी अलग अलग प्रकार का परिचारणा होता है, कोई काया से करता है, कोई दृष्टि से करता है, कोई विचारों से करता है, कोई सोच के भी करता है। तो प्रत्येक अलग अलग देव किस प्रकार से भोग करते हैं इसका ये उद्देश्य है, और उसको हम आगे पढ़ेंगे। आओ चलो सबसे पहले हम आहार की बात करेंगे कि आहार का क्या बोला गया है। तो पुद्गल, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि नारकी के जीव क्या आहार करते हैं।
किस प्रकार से वो आहार खाया है उसका परिणमन करते हैं, पचाते कैसे हैं, और उनकी योनि उत्पत्ति स्थान क्या है नारकियों का, बराबर, उनकी स्थिति, नरक की स्थिति का कारण क्या है। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, उसके सारे जवाब भगवान ने दिए हैं कि नारकी के जीव पुद्गलों को आहार ग्रहण करते हैं और उसको पुद्गल के रूप में ही परिणमन करते हैं, बराबर। पुद्गल ना का आहार करते हैं, जो पुद्गल होता है उसी का आहार करते हैं, पुद्गल द्रव्य, बराबर, उसी का वो आहार करेंगे। अब पुद्गल द्रव्य उनको तो हवा में से खींचना है, उनको खाना तो मिलेगा नहीं, या हवा से खींचेंगे या प्रयोगजन्य, प्रयोगजन्य मतलब किसी और नारकी का जो शरीर का जो पुद्गल द्रव्य बाहर आया है उसके मांस पर उसका आहार करेंगे, या फिर हवा से खींचेंगे। तो इस प्रकार से वो पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं नारकी का। अब दूसरे नारकी के शरीर से निकले हुए रक्त परु भी तो पुद्गल ही है, तो वो उसका आहार करेंगे, उसको ही पुद्गल रूप में ही परिणमन करेंगे, उसका ही वो वापस पुद्गल के ही कण बनाएंगे। उनकी जो योनि है नरक योनि वो पुद्गलमय है, मतलब पुद्गल युक्त है, शीत और उष्ण स्पर्श वाली पुद्गल युक्त। जैसे कि रत्न प्रभा तो रत्न की भूमि, तो वो भी पुद्गल युक्त हो गई, पुद्गलास्थि का ही हुआ रत्न भी, उसमें उसके भी कैसा स्पर्श है वो देखना है। तो इस प्रकार से शीत उष्ण स्पर्श वाली ये जो पुद्गल की भूमि होती है, और आयुष्य कर्म के पुद्गलों और उसकी स्थिति का कारण होता है। आयुष्य कर्म के पुद्गल ही उनकी स्थिति का कारण, मतलब कि उनकी स्थिति कब तक रहेगी, तो जब तक आयुष्य के कर्म के पुद्गल खत्म नहीं होंगे तब तक उनकी स्थिति। तो आयुष्य के दली उन्होंने बांध दिए पहले ही, यहाँ जन्म लेने से पहले ही बांध दिए, पिछले जन्म में बांध दिए कि ये गति में जाएंगे, और यहाँ अगर ये गति में गए और अंतिम समय में, पिछले भव के अंतिम समय में स्थिति बांधते हो कि अब उनको पहली नारकी में जाना है, तो ये उत्कृष्ट और ये जघन्य उसके मध्य में इनको इतनी स्थिति में उनको रहना है, कम से कम 10,000, और उत्कृष्ट जो होगा उसके बीच में ही उनको उतना समय तक रहना। तो उन्होंने तभी आयुष्य की स्थिति बांध दी थी, और वो आयुष्य की स्थिति के जितने ही पुद्गल लेकर आए, आयुष्य के पुद्गल वो साथ लेकर आए, तो वो पुद्गल, आयुष्य के पुद्गल जैसे जैसे वो अपने खत्म करते जाएंगे तब तक उनका आयुष्य का काल खत्म होता जाएगा। अब उतना लेकर आए हैं तो उतने समय तक तो उनको रहना ही है, वो नियत है, नारकी में आयुष्य नियत है, नियत है, उनका बीच में कभी खत्म नहीं होता है। जितने पुद्गल का उन्होंने बंद किया था वो बांध कर आए हैं, साथ में लेकर आए हैं अपने आत्मा प्रदेश पे, उतने पुद्गल को वो रोज प्रति क्षण क्षय करते जाएंगे, और उतने ही समय तक की आयु में वो वहां बंधे हुए पड़े रहेंगे। बंध के द्वारा उस कर्म रूप पुद्गलों को वो प्राप्त करते हैं। जब वो बंद किया तभी कर्म रूप पुद्गलों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और उसके नैरिकपणा अथवा कर्म बंध का कारण भी कर्म ही है, बराबर। पिछले जन्म के जो उसके जो कर्म है वो कर्म के हिसाब से उनके आयु की गति निश्चित हुई, गति निश्चित हुई, गति निश्चित हो गई, अंतिम समय में स्थिति निश्चित होगी, नरक गति हो गई। पर अभी समझो कि 3 सागरोपम की आयु है तो वो दूसरे तीसरे नरक से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, तो स्थिति नक्की होगी। और कर्म पुद्गल उनकी स्थिति का कारण, समझिए, बहुत बहुत इजी बता दिया भगवान ने। नारकीपणा भोगना उनके कर्म का परिणाम, और कितना समय रहना वो उनकी जो आयु कर्म है उसकी स्थिति का परिणाम, बराबर। वो जो कर्म पुद्गल उन्होंने आयु के बांध लिए वो ही उनकी स्थिति का परिणाम, कर्मों के कारण ही वो विपर्यास और अन्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, बराबर। वो विपर्याय और अन्य पर्याय, विपर्याय अन्य पर्याय, अलग अलग पर्याय को कर्म के कारण ही वो प्राप्त करते रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये नारकी का उदाहरण दिया, लेकिन 24 दंडक में सभी जीव इसी प्रकार से पुद्गल का आहार करेंगे, पुद्गल को जो आहार किया उसको परिणमन भी करेंगे, और वो परिणमन से ही वो पुद्गल एक योनि में उत्पन्न भी होंगे, और उत्पन्न होकर वो वही पुद्गलों का जो उन्होंने ग्रहण किया था उसी से ही उसके आयुष्य कर्म के दलिए भी बांधेंगे, और वो बांधकर वहां प्रवेश करके वो स्थान में वो प्रवेश करके रोज रोज वो आयु कर्म की दलिए को भोग कर खत्म करेंगे, और उस ऐसे ही अपनी आयु का समय भी वो पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो कर्म द्वारा ही अन्य अन्य पर्याय को वो इस प्रकार से प्राप्त करते रहे। आओ, वो नारकी वीची द्रव्य का भी आहार करते हैं और अवीची द्रव्य का भी आहार करते हैं। देखो, नारकी के जीवों के आहार दो प्रकार से, एक वीची द्रव्य का भी आहार हो गया और एक अवीची द्रव्य का भी आहार हो गया, बराबर। तो जो वीची अवीची हमने वो जाना था कि क्या है, वीची द्रव्य क्या है और अवीची द्रव्य क्या है, तो उसको यहाँ समझाया है कि नारकी के जीवों ने ग्रहण किए हुए आहार में से एक प्रदेश न्यून भी द्रव्यों का आहार किया तो वो वीची द्रव्य हो गया, एक प्रदेश न्यून किया तो, और जो परिपूर्ण द्रव्य का आहार किया तो वो अवीची द्रव्य, बराबर। एक प्रदेश न्यून आहार करेंगे तो वो वीची द्रव्य हो गया, और पूर्ण संपूर्ण जो आहार है पुद्गल का वो पूरा करेंगे तो वो अवीची द्रव्य। अब ये जो आहार है वीची द्रव्य आहार अवीची द्रव्य आहार, वो नारकी से लेकर वैमानिक देव तक के सभी नरक और गति और वैमानिक गति के जीवों को होगा। ये वैक्रिय शरीरधारी जीवों के लिए बताया, वीची द्रव्य आहार अवीची द्रव्य आहार, बराबर। वीची द्रव्य यानी एक प्रदेश न्यून, और अवीची द्रव्य आहार मतलब संपूर्ण परिपूर्ण द्रव्यों का आहार। आगे, ग्रहण किए हुए समस्त पुद्गलों का परिणमन हो जाए, आपने ग्रहण किया और समस्त का पुद्गल का परिणमन हो गया तो वो अवीची हो गया, बराबर, कुछ भी बचा नहीं है। और ग्रहण किए हुए समस्त पुद्गलों का परिणमन ना हो और कुछ एक पुद्गल द्रव्य का नाश हो जाए और वो आहार में छूट जाए, जो नाश हो गया नहीं ले पाए और वो थोड़े का नाश हो गया तो वो हो गया अवीची द्रव्य आहार, बराबर। प्रक्षेप आहार, कवल आहार आदि आहार जब ग्रहण होता है तब उसमें से कितना कुछ भाग का परिणमन होता है, कुछ भाग शीर्ण विशीर्ण भी हो जाता है, तो ये सब को वीची द्रव्य कहा जाएगा। लेकिन नारकी के जीवों में ऐसा नहीं है, वो कवल आहार नहीं करेंगे, वो प्रक्षेप आहार नहीं करेंगे, मुंह में डाला हुआ प्रक्षेप आहार और कवला आहार, एक एक कौड़िया खाना वो कवला आहार। तो नारकी और देव के जीव कवला आहार नहीं करते, वो पुद्गलों का ग्रहण करके उसी का ही भक्षण करते हैं, इसलिए उनको वीची आहार अवीची आहार दोनों आ गया, क्योंकि पूरा का पूरा पुद्गल भी ग्रहण कर लिया किसी देव ने उसमें से कुछ छोड़ भी दिया, तो जिन्होंने ग्रहण कर लिया वो वीची आहार, जिन्होंने छोड़ दिया वो अवीची आहार। लेकिन कवलाहार में तो छूटता ही है, कवलाहार में मतलब कि इतनी सब्जी ली है और वो आप बना रहे हो तो कोई ना कोई उसमें से कोई ना कोई सब्जी का टुकड़ा या कोई ना कोई उसका चूरा तो बर्तन में भी रह जाएगा और विक्षिप्त भी हो जाएगा, इधर उधर भी हो जाएगा। तो कवलाहार और ये सब जो है वो उसमें से कुछ भाग शीर्ण विशीर्ण होता ही है, इसलिए उसको वीची द्रव्य आहार ही कहा जाता है। तो ये हुआ आहार का कि आप पुद्गल ग्रहण करके जो लोगे वो संपूर्ण लोगे, और किसी द्रव्य का लोगे तो वो उसमें से कुछ छूट जाएगा तो वो अवीची हो जाएगा, बराबर। नहीं छूटा तो वीची, संपूर्ण छूट गया तो वीची, और कुछ भी नहीं छूटा तो अवी, नहीं छूटा अवीची, ठीक है, याद रह जाएगा सबको। अब आया देवों का जो भोग है उसकी बात है, मनोज्ञ स्पर्शादि भोग भोगवानी, जब देवों को इच्छा होती है तब वो कैसे भोग होते हैं, ये हमने पहले कर लिया है बहुत पहले।
अभी रिपीट हो रहा है, तो फिर भी हम उसको समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जिस समय शक्रेंद्र, और ये पहले और दूसरे देवलोक का ही यहाँ विवरण आएगा, सौधर्म और ईशान, सनत से नहीं, सौधर्म और ईशान ये दो देवलोक की बात है। जब उन दोनों के शक्र हैं, उनको अगर भोग करने की इच्छा हो तो महान बड़ा सा चक्र के समान गोलाकार स्थान की वो विकुर्वणा करेंगे। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर 1,00,000 योजन जितनी हो, परिधि 3,16,227 योजन, 3 गांव 128 धनुष और कुछ अधिक 13.5 अंगुल की हो, मतलब बराबर जम्बू द्वीप प्रमाण हो, और वो चक्राकर स्थान की बराबर ऊपर बहुसम रमणीय भूमि भाग हो, मतलब बहुत रमणीय हो, उसके ऊपर पद्म सरोवर, ऐसे ऐसे बगीचे, बाग बगीचे, और बहुत अच्छे से उसको विकुर्वित किया हुआ हो, मणियों और से और स्पर्श युक्त हो, बराबर ऐसी बिल्कुल बड़ी सी बढ़िया सी राजधानी जैसा वो एरिया बनाया हुआ हो, और वो चक्राकर स्थान के बराबर मध्य में एक महान प्रसाद बनाया हुआ हो, महल हो। उस महल के भी सर्व भवनों में श्रेष्ठ भवन की विकुर्णना की हो, और बराबर उसके ही मध्य में एक बड़ी मणि पीठिका बनाई जाए, प्रासाद वसंतक। उसकी जो दीवारें हैं वो पद्म लताओं के चित्र से चित्रित कर दी जाए, मतलब भोग के सारी सामग्री वहां मौजूद हो। बराबर मध्य में 8 योजन ऊंची एक मणि पीठिका बनाई जाए, और वैमानिकों देवों की मणि पीठिका के समान हो, और एक महान देव शैया उसके ऊपर विकुर्वणा की जाए, और वो देव शैया पे वो शक्रेंद्र विराजमान होंगे, सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र, और अपने अपने भवन में होंगे वो, और अपने अपने परिवार सहित 8 अग्र महिषी, उनके 8 अग्र महिषियां होती है, बराबर, उनके सहित गंधर्व अनिक, नाट्य अनिक, ऐसे 2 प्रकार के अनिक के साथ, क्योंकि उनको वहां नाच गान भी चाहिए, नाटक भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सब अनिकों के साथ परिवार सहित 8 अग्र महिषी हो गई है। 8 अग्र महिषी की प्रत्येक की 8 हजार उनके और अग्र महिषी होंगी, ये 8 तो पटरानी हो गई, तो इतनी विकुर्वणा करेगी वो, और महान बाजे, घोष, संगीत, नाट्य, गीत, नृत्य, भोग उसके सब बजता रहेगा, और इस प्रकार से दिव्य भोगों को ये दोनों इंद्र भोगते हैं। अब इनका काय प्राविचार होता है, मतलब कि ऐसे देव काया से भोग भोगेंगे, ये अपनी काया सहित भोग भोगेंगे। ये सब काय प्रविचार और सब पहले वर्ष में हो चुका है, इसलिए उसमें से ही आप उसको जरा ध्यान ले लेना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाओगे वहां देवियां है ही नहीं, और उनको दृष्टि प्रविचार आएगा, किसी को मन प्रविचार आएगा, मन से ही भोग लेंगे, कोई दृष्टि से भोग लेंगे, लेकिन ये पहले दूसरे देवलोक के देव को काय प्रविचार होता है, वो शरीर से वो भोग भोगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे 2,88,000 आत्मा रक्षक देवों के साथ रहकर वो सनत कुमार आदि ऊपर के कल्पवासी देवियों के साथ प्रवृत्त होकर महान गीत वाजिंद्र शब्द के साथ भी वो भोग भोगते हैं, बराबर। सौधर्म और ईशान देवलोक के देव ही काय प्रविचारी हैं, बराबर। सनत कुमार, सनत महेंद्र देवलोक के देव सिंहासन की ही विकुर्वणा करते हैं, देव शया की विकुर्वणा नहीं करते, क्योंकि वो तीसरे चौथे देवलोक के इंद्र मात्र स्पर्श मात्र से ही विषय भोग कर लेते हैं। स्पर्श मात्र मतलब देवी का हाथ पकड़ लिया और उनका भोग पूरा हो गया, स्पर्श मात्र से ही उनका भोग हो जाए, इसलिए उनको शैया की आवश्यकता
नहीं पड़ती। पांचवें और छठे देवलोक के देव रूप से भोग लेंगे, मात्र दृष्टि से भोग लेंगे, पांचवें और छठे। और सातवें और आठवें देवलोक के देव शब्द से भोग लेंगे, उनका शब्द सुनकर, उनकी आवाज सुनकर भोग लेंगे। 9 से लेकर 12, 9, 10, 11, 12 इंद्र मन से भोग करेंगे, बराबर। विषय भोग मन से करेंगे, वो सोचेंगे सिर्फ कल्पना में और वो भोग पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से सभी देवलोकों में, वैमानिक देवलोकों में देवियों के साथ भोग की स्थिति बताई गई है, बराबर। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जो 8 अग्रमहिषी है, तो सामानिक देवों से 4 गुणा आत्मरक्षक देव होते हैं, और अग्रमहिषियां 8 गुनी हो जाती है, तो उनको, उनकी देवियों को 8 गुना से गिनना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका 14वां शतक और उसके साथ का जो छठा उद्देशक है वो पूरा हुआ। अब आगे का जो टॉपिक है वो गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान, और उसका टॉपिक है, तो टॉपिक ही अलग हो रहा है, तो उसको हम कल करेंगे। तो कल यही टाइम पे मिलेगी, ठीक है। जय जिनेंद्र।